नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सानू स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 4 की हमारा अद्भुत संसार का पाठ 2 जिसका नाम है अपने परिवेश को जानना। तो इसका प्रश्न नंबर 1 हम लोग करते हैं, गतिविधि नंबर 1। तो इस पाठ की गतिविधि नंबर 1 को हम लोग करते हैं। तो लिखा है, अपने मित्र को पत्र लिखिए और उसे डाक पेटी में डालिए। तो हमने लिख दिया है, स्थान पहले लिखा जाएगा जहाँ से आप पत्र लिख रहे हो, फिर दिनांक, फिर प्रिय मित्र का नाम लिखोगे अपने, फिर लिखोगे सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न हो। मैं भी ठीक हूँ। अगले सप्ताह मेरे स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता है, आप आना, मिलकर अच्छा लगेगा। घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र। तो इसमें अपना नाम भर देना जो लोग लिखेगा। अब प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षक विद्यार्थियों को डाकघर दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। वहाँ वे डाकघर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, उसमें हम बच्चों को लेकर जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर पत्रों की छटाई को दिखाएंगे कि इस तरह से पत्र अलग करे जाते हैं। फिर क्या दिखाएंगे, टिकट लगाया जाता है कैसे, फिर स्पीड पोस्ट करना उनको बताएंगे, फिर पार्सल करना बताएंगे, और बैंक में खाता खोलना भी उनको दिखाया जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में खाता भी खुलते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 है, आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने कभी कोई पत्र या पार्सल भेजा या प्राप्त करा है? तो हमने लिखा है, हाँ, मेरे परिवार के सदस्यों ने डाकघर के माध्यम से पत्र और पार्सल भेजे और प्राप्त किए हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है, डाकघर लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने में कैसे सहायता करता है? तो उत्तर होगा, डाकघर लोगों के पत्र और पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इससे लोग दूर होकर भी जुड़े रहते हैं। फिर गतिविधि नंबर 2 है, बड़ों से साक्षात्कार। अपने पास पड़ोस के वृद्ध लोगों से बात कीजिए और पता लगाइए कि जब वे आपकी एज या आपके आयु में थे तब वे एक दूसरे से संवाद स्थापित करते थे। उनके उत्तरों की तुलना आज के समय में अपने और अपने मित्रों के संवाद करने के ढंग से कीजिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। तो पहला है श्रेणी, फिर पहले के समय में संचार और वर्तमान समय के संचार। तो संचार के प्रकार हैं। तो प्रकार में पहले जो है पत्र और टेलीग्राम हुआ करते थे, और आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल संदेश है। तो देखिए, संचार की गति पहले कैसी थी, बहुत धीमी थी, बहुत समय लगता था। आज बहुत तेज़ है। पहले जो संचार की आवृत्ति थी वो कभी कभी होती थी, मतलब दिन में कभी एक बार या फिर महीने में एक बार, लेकिन आज हर समय लगातार आप संवाद कर सकते हो एक दूसरे से। फिर है संचार की भाषा। तो पहले भी हिंदी अंग्रेजी हुआ करती थी, अब भी हिंदी अंग्रेजी ही है। संचार में आने वाली चुनौतियाँ। तो पहले के संचार में डर था कि पत्र कहीं खो न जाए या देरी से न पहुँचे, और आज जो है नेटवर्क ना होना ये एक चुनौती है, और फर्जी खबरें भी सोशल मीडिया पर खूब फैलती हैं, ये भी एक चुनौती है। अब प्रश्न नंबर 1 है, पहले के समय में पत्रों को दूसरों तक पहुँचने में बहुत समय लगता था। आपको क्या लगता है कि इससे सूचनाओं के आदान प्रदान पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? तो प्रभाव क्या पड़ता होगा, सूचनाएं बहुत देर से पहुंचती होंगी और ज़रूरी खबरों के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता होगा। अब प्रश्न नंबर 2 है, अब लोग जिस तरह से संचार करते हैं वह पहले से किस प्रकार भिन्न है? अब लोग मोबाइल और इंटरनेट से बात करते हैं, जो पहले से बहुत ही तेज़ है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, आजकल छोटे छोटे संदेशों से समाचार साझा करना सरल हो गया है, परंतु कभी कभी गलत सूचना भी बहुत तीव्रता से प्रसारित हो जाती है। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो समाचार हम साझा कर रहे हैं वो सही है? तो इसका उत्तर होगा, बिना जांच किए किसी भी खबर को आगे न भेजें। फिर प्रश्न नंबर 1 है, आप यातायात के किस साधन का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? तो हम सबसे ज़्यादा जो यातायात का साधन है उसमें हम बस, कार, ट्रेन या रेलगाड़ी या साइकिल का उपयोग करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है, क्या आप नीचे दिए गए चित्रों में दिखाई गई संरचनाओं एवं यातायात के साधनों की पहचान कर सकते हैं और साझा और समझा सकते हैं कि इन्होंने यात्रा को तीव्र और संपर्क को बेहतर कैसे बनाया है?
तो उत्तर होगा कि हाँ, हम इन्हें पहचान सकते हैं। नई तकनीक से विकसित सड़कों का जाल, फ्लाईओवर के कारण संपर्क बेहतर बना है। अब पहचानना है कि क्या है, तो ये फ्लाईओवर है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊपरगामी सेतु। ये पुल है जिसको ब्रिज कहते हैं। मेट्रो रेल है। ये हवाई जहाज़ रनवे पर है। और ये बुलेट ट्रेन है। और ये रोपवे केबल है। ये रोपवे केबल है। पता लगाइए, जब आपके माता पिता और दादा दादी आपकी आयु के थे तब वे विद्यालय या अन्य स्थान पर कैसे जाते थे? क्या यह आपके आज की यात्रा के प्रकार से भिन्न है? नीचे दी गई तालिका में अपना विवरण लिखिए। तो हम जाते हैं स्कूल बस, कार, वैन और साइकिल से। माता पिता हमारे जाते थे साधारण बस से, साइकिल से या पैदल, जबकि दादा दादी जाते थे पैदल या बैलगाड़ी से। उन लोगों की सूची बनाइए जो चिकित्सालय या स्वास्थ्य केंद्र में कार्य करते हैं और नीचे दी गई तालिका में उनके नाम लिखिए। तालिका में एक उदाहरण भी दिया गया है। तो व्यक्ति इधर है, जैसे चिकित्सक तो रोगियों का उपचार करते हैं और दवाइयाँ लिखते हैं। तो इसी तरह नर्स, तो नर्स क्या करती है? मरीजों की देखभाल करती है और सुई दवा देती है। फार्मासिस्ट दवा विक्रेता कहलाता है। ये डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयों को मरीज को देता है। फिर सफाई कर्मचारी, तो सफाई कर्मचारी अस्पताल को साफ और कीटाणु मुक्त रखते हैं। चर्चा कीजिए, यदि आपको किसी को पैसे भेजने हों तो आप कौन सी विधि चुनेंगे? फ़ोन का उपयोग करके, मनी ऑर्डर का, अथवा किसी अन्य विधि से? अपने उत्तर के समर्थन में एक तर्क भी दीजिए। तो हम फ़ोन का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रांसफ़र विधि चुनेंगे, क्योंकि इससे पैसे तुरंत और बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। अब है, यदि आपको जेब खर्च, पॉकेट मनी मिलता है तो क्या आप उसे बचाते हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी बचत कहाँ रखते हैं? तो हमने लिखा है हाँ, हम पैसे बचाते हैं। हाँ, हम अपनी बचत अपने गुल्लक में रखते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है, आपको क्यों लगता है कि पैसे बचाना आवश्यक है? तो उत्तर होगा भविष्य में मुसीबत के समय काम आने के लिए। फिर प्रश्न नंबर 3 है, अधिक पैसे बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? तो फालतू की चीज़ों पर खर्च ना करके हम पैसे बचा सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, अपने परिवार के किसी सदस्य से उनकी पासबुक दिखाने का निवेदन कीजिए। पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखिए। तो हम अपने घर के किसी भी मम्मी पापा भाई बहन की पासबुक को मांगेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या लिखा होता है। तो देखो, अकाउंट नंबर लिखा होता है, तो मैंने लिख दिया है, आपका जो हो वो लिख दीजिए। और उस पर क्या लिखा होता है? जिसका पासबुक है उसका नाम लिखा होता है। आप लोग अपना नाम लिख लीजिए यहाँ पर। और बैंक का नाम लिखा होता है। तो मैंने SBI लिख दी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपकी जो भी बैंक हो वो लिख सकते हो इसमें। और यहाँ पर फ़ोटो अपना चिपका दीजिए। इतनी चीज़ें पासबुक पर होती हैं। अब गतिविधि नंबर 3 है, अपने आसपास किसी बैंक में जाकर या अपने बड़ों से पूछकर जानकारी लिखिए कि बैंक कैसे काम करता है। इसके पश्चात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर का है, पैसों की बचत के अतिरिक्त लोग बैंकों का और क्या क्या उपयोग करते हैं? तो लोन लेना, गहने सुरक्षित रखने के लिए लॉकर का उपयोग करना और बिल जमा करना आदि काम होते हैं बैंकों में। ATM क्या है? तो ATM एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है और लोग बिना बैंक गए रुपये 24 घंटा निकाल सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है, किसी भारतीय मुद्रा का नोट लीजिए, उसे ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने 100 का नोट लिया है। प्रश्न नंबर खा है, नोट पर कितनी भाषाएं लिखी हैं? तो 17 भाषाएं लिखी हैं, हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके। फिर प्रश्न नंबर गा है, नोट पर कौन कौन से चित्र या प्रतीक बने हुए हैं? तो महात्मा गांधी का चित्र बना है, अशोक स्तंभ का प्रतीक बना है, स्वच्छ भारत का लोगो बना है, रानी की बाब या बाबरी का चित्र है 100 की नोट पर। प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और लिखिए कि नब्या के घर के समीप उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा में कौन कौन स्थान हैं। तो पहले हम नब्या का घर दिखा देते हैं आपको। तो देखिए, ये नब्या का घर है और ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो अब देख लीजिए, नब्या के पूरब में दवा विक्रेता का घर है,
या दवा विक्रेता की दुकान है। उत्तर में चिकित्सालय है, दक्षिण में डाकघर है और पश्चिम में बेकरी की दुकान है। तो देखिए उत्तर में चिकित्सालय है, पूर्व में दवा विक्रेता का दुकान है, पश्चिम में बेकरी वाला है और दक्षिण में डाकघर है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखिए और कल्पना कीजिए आपका विद्यालय मध्य में है। विद्यालय के समीप कौन कौन से भवन या क्षेत्र हैं, उनके नाम और उनकी दिशाएं नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। तो मैंने लिख दिया है, जैसे ये दिशाएं बताई गई हैं, ये स्कूल है। तो इसके उत्तर में सचिवालय तालाब है और पश्चिम में गांव या घर है, दक्षिण में खेत हैं और पूर्व में भी खेत हैं। इन्हें कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विद्यालय के पास अपने प्रिय स्थान पर जाने का मार्ग बता रहे हैं। आप दिशाएं दाएं बाएं आगे पीछे और पहचान चिन्हों का उपयोग करके समझाएंगे। तो जैसे हम उसको बताएंगे, दूसरे गांव में हम मिले हैं उससे और बताएंगे पहले आप मेरे गांव पहुंचो, फिर गांव के अंदर से सड़क पहुंचो, फिर बाएं मुड़कर मंदिर के पास है, वहां से स्कूल पूर्व दिशा में है और लैंडमार्क भी बताएंगे। अब है गतिविधि नंबर 4, अपने विद्यालय से सार्वजनिक पुस्तकालय अथवा निकट के किसी अन्य स्थान तक का मार्ग दिखाने वाला मानचित्र बनाइए। इस मानचित्र में उद्यान, दुकानें, चिकित्सालय, बस स्टैंड आदि जैसे विशिष्ट स्थानों के पहचान चिन्ह अंकित कीजिए। तो हमने ये मानचित्र बना दिया है, आपको इसी तरह का बनाना है। मानचित्र विद्यालय से पुस्तकालय तक का मार्ग, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय है और दिशाएं दी हैं, ऊपर उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। देखिए ये हमारा स्कूल है, यहाँ से हमको इस तरह लाइब्रेरी तक पहुँचना है। और सार्वजनिक स्थान भी होने चाहिए और सारे भी जो बताया गया है क्या क्या होना चाहिए। तो उद्यान है तो मैंने यहाँ उद्यान बना दिया है, दुकानें भी होनी चाहिए, दुकानें भी बना दी गई हैं और बस स्टैंड भी होना चाहिए, चिकित्सालय भी होना चाहिए रोड के किनारे। तो ये सब मैंने बना दिया है, आप लोग इसी तरह से बना लीजिए। आइए विचार करें। प्रश्न नंबर 1 है, कल्पना कीजिए आपके पास 1 महीने तक खर्च के लिए 100 रुपये हैं। आपका काम यह योजना बनाना है कि कैसे बुद्धिमानी से खर्च करें और बचत करें। स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुएं, खिलौने आदि के लिए अपने खर्चों के भविष्य में सोचिए। निर्धारित कीजिए कि आप अपनी गुल्लक में कितने बचाएंगे और कितने खर्चों के लिए उपयोग में लाएंगे। इस योजना को बनाने के बाद सोचिए कि धन बचाने से आपको भविष्य में कैसे सहायता मिल सकती है। अपना आय व्यय पत्रक बनाने के लिए नीचे दी गई तालिका का उपयोग कीजिए। तो देखो श्रेणी है, नियोजित राशि है और आपने यह राशि क्यों चुनी है। तो देखो बचत के लिए मैंने 40 रुपये निकाल दिए हैं। क्यों? भविष्य में ज़रूरी काम के लिए पैसा बचाना अच्छा होता है इसलिए। फिर मैंने खर्च के लिए जो है 60 रुपये, स्टेशनरी, खाने पीने, खिलौने और चीज़ें खरीदने के लिए। कल्पना कीजिए कि अपने पास पड़ोस को उत्तम बनाने का उत्तरदायित्व आपके समूह पर है। चर्चा कीजिए कि इसके लिए आप कौन सी नई सेवाएं, सुविधाएं जोड़ना या सुधारना चाहेंगे। बताइए कि यह परिवर्तन समुदाय में सभी व्यक्तियों के लिए कैसे सहायक होंगे। तो हम अपने आस पड़ोस में कूड़ेदान और पेड़ पौधे लगाना चाहेंगे। ये हवा को साफ करके बीमारी बचाने में सहायक होंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, कक्षा गतिविधि के रूप में अपने आसपास के वरिष्ठों की सहायता लीजिए। उन लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने कोविड-19 के दौरान समुदाय की सहायता की थी। इसमें चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी, दुकानदार, शिक्षक और अन्य लोग सम्मिलित हो सकते हैं। चर्चा कीजिए उन्होंने समुदाय को कैसे सुरक्षित बनाया और उन्हें धन्यवाद देना क्यों जरूरी है। तो पहले स्थान पर चिकित्सक, फिर नर्स, फिर सफाई कर्मचारी और पुलिस। इन्होंने बहुत ही सहायता की। धन्यवाद देना इन्हें क्यों आवश्यक है? क्योंकि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे समुदाय को सुरक्षित और स्वस्थ रखा। प्रश्न नंबर 4 है, क्या आप नीचे दिए गए बॉक्स में प्रत्येक सेवा में सम्मिलित व्यक्तियों और वाहनों की सूची दे सकते हैं। उदाहरण 1 दिया गया है, जैसे पुलिस थाना। पुलिस थाना में क्या क्या होता है? पुलिस अधिकारी, सिपाही और गश्ती जीप होती है। इसी तरह चिकित्सालय है तो चिकित्सालय में क्या क्या होता है? डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस होते हैं।
अग्निशमन केंद्र में क्या क्या होता है? दमकल कर्मी, दमकल गाड़ी और पानी का पाइप। डाकघर में डाकिया, पोस्ट मास्टर और डाक गाड़ी होती है। पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष, पाठक यानी पढ़ने वाले और किताबें होती हैं। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही सरल भाषा में पाठ 2 को भरा दिया है। अब आप लोग भर लीजिए।